जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो उसके अंदर कुल कितने एक्सेलरेशन काम कर सकते हैं, कुल कितने टाइप के एक्सेलरेशन काम करेंगे। तो आपको ये सुन करके ताज्जुब होगा कि उसमें एक दो एक्सेलरेशन नहीं, कुल चार चार एक्सेलरेशन उसमें काम करते हैं। ठीक ना? जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है और लीनियर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, मगर लीनियर एक्सेलरेशन में भी तीन हो जाएंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक दोनों का नेट एक्सेलरेशन और तीसरा चौथा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक। एक एक्सेलरेशन होगा इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको लिखेंगे ए सी सेंट्रीपिटल। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एटी लिखेंगे। तीसरा नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, बात समझ आई? नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। और चौथा जो काम करेगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। तो अभी हम बता लिए, देखो हम तीन एक्सेलरेशन पर अभी हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन को हम एक साथ डील करेंगे अलग, ये तीनों टेंजेंशियल को एक साथ हम बता दे रहे हैं। बात समझ में? देखो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये सेंटर की तरफ लगता है, ये सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक ना? तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल इधर लगेगा टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लगेगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बात समझ आई? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो इसका जो टेंजेंट है इस पर, टेंजेंट इसकी वेलोसिटी बता रहा है, लीनियर वेलोसिटी v बता रहा है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अब लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये दोनों कैसे लगते हैं बताइए। देखो अगर इसकी स्पीड अगर कम बढ़ेगी, इसमें दो चीजें हैं, देखो गौर से देखो। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ये कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने का मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो
स्पीड चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों है। बात समझ में आई? तो सेंटीपिटल, अब इसको दो पार्ट में जो है बांट दिया गया है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर नहीं बढ़ रही है, सिर्फ डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या देता है? टू गिव द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टू गिव द चेंज इन, ठीक ना? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या देता है? टू गिव द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में? डायरेक्शन के वजह से जो इस वेलोसिटी में जो चेंज आएगी, डायरेक्शन के वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आएगी, तो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी में चेंज अगर आया तो एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में एक सेकंड में कितनी चेंज हो रही है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक ना? तो अब ये डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का लगातार चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। और यहाँ देखो, ये भी तो हो सकता है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, तो हम अपनी स्पीड भी बढ़ाते जाएं। हमको घूमना है तो हम स्पीड भी तो अपनी लगातार बढ़ा सकते हैं। तो वेलोसिटी, स्पीड के चेंज होने से जो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन आएगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक ना? ये टुवर्ड सेंटर की तरफ होगा। ये इसका जो है डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। ये क्यों आता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। ड्यू टू चेंज इन स्पीड। स्पीड की वजह से अगर चेंजिंग आ रही है, आप घूम रहे हो तो अपनी स्पीड भी बढ़ाते जा रहे हो, तो उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, डायरेक्शन इसका यही होगा। ये इस टाइम आपकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर टेंजेंट आप बना दीजिए, तो ये होगा डायरेक्शन, ठीक। और इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा, ठीक। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने से होता है, तो वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है और उसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो? उसमें क्या देख रहे हो? बिल्कुल नहीं 0 होगा। डायरेक्शन के चेंज होने से नहीं, इसमें वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी में चेंजिंग आने से जो एक्सेलरेशन आएगा वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो डायरेक्शन तो हर हाल में चेंज होगा। जब डायरेक्शन हर हाल में चेंज होगा तो सेंटीपिटल फोर्स तो रहेगा ही। तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रही है,
जो सेंटीमीटल फोर्स का होना जो है मस्ट है, वो बिल्कुल जिंदा रहेगा, ठीक ना। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड के जो है चेंज होने से हो रहा है। तो आप अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर दीजिए। आप जिस स्पीड से घूम रहे हो, अब आप अपनी गोल गोल तुम ऐसे चक्कर लगा रहे हो मैदान का, एक कांस्टेंट स्पीड से आप चलिए। तो जब तुम कांस्टेंट स्पीड से जो है चलोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ये है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। देखो, मगर ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक। तो अगर इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ऐसा हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो, वेलोसिटी भी चेंज हो, तो इसमें दोनों एक्सेलरेशन इसमें काम करेंगे, ठीक ना। तो दोनों एक्सेलरेशन जब काम करेंगे और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन होगा। तो देखो यहाँ इधर जा रहा है कौन सा एक्सेलरेशन? 80, ठीक। देखो इधर पहले, और ये सेंटर की तरफ लग रहा है, ये AC सेंटीमीटल एक्सेलरेशन, ठीक। अब आपकी स्पीड अगर बहुत तेजी से अगर चेंज हो रही है और डायरेक्शन जो है कम चेंज हो रहा है, बड़े सर्किल में आप घूम रहे हो, बड़े सर्किल में स्पीड आपकी तेजी के साथ चेंज हो रही है, डायरेक्शन जो है कम चेंज हो रहा है, बड़े सर्किल में घूमोगे तो डायरेक्शन, अब यहीं पर घूमोगे तो डायरेक्शन तेजी के साथ रेडियस बड़ा कर दोगे, तो बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा? तो अगर ये वाला अगर स्पीड अगर तेजी के साथ चेंज हो रही है आपकी, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। डायरेक्शन तेजी के साथ तेजी से चेंज हो रहा है, स्पीड आपकी बहुत तेज नहीं चेंज हो रही है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा ना। इसका नेट किधर जाएगा बताओ? इसका जो नेट एक्सेलरेशन हो, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, नेट निकालने के लिए क्या करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर पढ़े उन्हें, ये पैरेललोग्राम बना देंगे और इसका ये जो डायगोनल है वो क्या बताएगा? इन दोनों का वेक्टर सम बताएगा, डायगोनल। ये रिजल्टेंट हो गया, पता है ना, ये पढ़े हो नहीं? वेक्टर नहीं पढ़े तो वेक्टर कुछ पढ़े ही नहीं, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ये दोनों का वेक्टर सम ए नेट आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन, ठीक। बात समझ में? तो अगर ये एक वेक्टर, देखो एक वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर अगर बी है, ठीक, और ये दोनों का अगर रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या था? दोनों का वेक्टर सम, बात में। और अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो आपको, तो ये √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा भी होता है, तो थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा? ए बी के बीच थीटा 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड वाला टर्म है ये क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ देखो वही चीज यहाँ है, एक वेक्टर ए टी इधर है, ए सी इधर है, ये जो नेट है ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? ए नेट दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड √ac² प्लस AT²। ये नेट आ गया, ना, ये नेट आ गया। अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है
तो ये 0 हो जाएगा और AC का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, A नेट सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये 0 हो जाएगा, एक स्पीड से आप चल रहे हैं, ठीक ना। तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका वेलोसिटी में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ये स्पीड ना हो गया है कि नहीं, ये अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी है, स्केलर है तो वही मैग्नीट्यूड है उसका। तो देखो मोड में बंद कर दिए तो ये 0 होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बदलती है, तो स्पीड नहीं बदलेगी तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, बात समझ में आई। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, मतलब स्पीड में नहीं कोई चेंजिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है, स्पीड के चेंज होने से। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड इसकी 0, चेंज इन स्पीड 0, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तब ये A नेट कितना हो जाएगा, काटना पड़ेगा बोलो, ये A नेट जो है AC के बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और AC स्क्वायर अंडर रूट कर जाएगा। तब जो टोटल जो एक्सेलरेशन है वो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, खाली एक एक्सेलरेशन काम करेगा सेंटीपीटल। इतनी बात समझ में आई, उतारो इसको, उतारो तो बुझा। देखो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लो, अगर कोई वेलोसिटी देखो ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ये सेंटर है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ठीक। ये एक सवाल है कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ, ठीक। देखो इसका ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका मास मान लो m है, इसकी वेलोसिटी v है। तो सेंटीपीटल फोर्स के बारे में पढ़े हो, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, सेंटीपीटल अंदर एक फोर्स लगता है। और अभी इससे पहले भी हमने जो है बताया था उस मोशन में जो वर्टिकल सर्कुलर, कि अगर सेंटीपीटल फोर्स अगर प्रोवाइड हो जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड नहीं हो पाएगा तो वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। आप मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हो, जब उसको कर्व लेते हो, घुमाते हो उसको सर्किल में, तो अगर जितनी सेंटीपीटल फोर्स जितनी रिक्वायर्ड होती है उसको घूमने के लिए, अगर वो प्रोवाइड हो जाएगी तो आपकी मोटरसाइकिल घूम जाएगी, और नहीं प्रोवाइड होगी तो स्लिप कर जाएगी आपकी मोटरसाइकिल, गिर जाओगे। तो सेंटीपीटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टायर और ज़मीन के बीच का जो फ्रिक्शन है वो, ठीक है, फ्रिक्शन है। ज़मीन बहुत एकदम जो है चिकनी है, मिट्टी है, काई हुई बिल्कुल जो है लगी हुई है, ठीक है, फिसलने वाली ज़मीन है, तो क्या उसका जो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, गाड़ी घुमाओगे सेंटीपीटल फोर्स नहीं मिल पाएगा, गिर जाओगे। तो नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स अगर प्रोवाइड कर, अगर हो उसको मिला तभी वो देखो इस पार्टिकल का मास m है, रेडियस r है जिसे सर्किल में घूम रहा है, वेलोसिटी v है, तो कितना सेंटीमीटर फोर्स लगता है बताओ, याद है ना, c=mv²/। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू
एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स की जगह लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, AC में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास फोर्स के जगह इक्वल टू m v² अपॉन m से m कैंसिल। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ गया, mv अपॉन ये v² अपॉन r, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। उतारो इसको, v² अपॉन r, ठीक। अब देखो हो गया, आगे चलें। देखो यहाँ लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा, पता है ना। देखो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल टू r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक ठीक है नहीं। एंगल इक्वल टू आर का अपान रेडियस, ये इधर जाएगा अपान आर, एंगल इक्वल टू आर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन A इक्वल टू R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो, तो ठीक ना। तो R इक्वल टू V इक्वल टू R, R ओमेगा। तो यहाँ पुट V इक्वल टू R ओमेगा कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू R ओमेगा, V की जगह R ओमेगा उसका स्क्वायर अपॉन R। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन इस R से ये R कैंसिल। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका दो फार्मूला आ गया। एक फार्मूला तो ये लीनियर एक्सेलरेशन का, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, और एक फार्मूला सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का ये आ गया। ये दो फार्मूला किसके हैं, सेंटीपिटल। ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म में है और ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है, ठीक। इसको उतारो, बताओ ये जो ए है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, नहीं बता। यहां देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन होगा। और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो ये v है ना, ये v क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है, नहीं v नहीं। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन ये at हुआ, लीनियर एक्सेलरेशन at। और ये कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। इसी क्रम में देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर में कौन सा, ये टेंजेंशियल है, ये एटी है। क्या ये एटी है, याद रहे ये, ठीक हो गया। अब यहां देखो, मैं एक चीज को समराइज कर दूं। देखो इसको मैं फिर से मैं यहां इसको मिटा दूं,
इसको रहने दो, वो आएंगे तो, है ना। देखो यहाँ मैं एक चीज़ देखो यहाँ समराइज कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ मैं लिख दूँ लीनियर, और यहाँ मैं लिख दूँ एंगुलर, और यहाँ जो है मैं रिलेशन लिखूंगा यहाँ। ठीक, तो देखो यहाँ लीनियर के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं या एक्स लिखते हैं। ठीक, यही ना, एस या एक्स। और एंगुलर के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, थीटा। लीनियर वेलोसिटी को वी लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं। ठीक, और ये जो लीनियर, ठीक ना, अब ये जो v होता है, ये v इक्वल टू क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाई dt लीनियर। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, d थीटा बाई dt हो जाएगा ना। और उसी तरह से ये एक्सेलरेशन देखो, लीनियर एक्सेलरेशन को लिखते हैं a से। ठीक, और ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ये। और ये क्या हो जाएगा, एंगुलर में एक्सेलरेशन को एल्फा लिखते हैं। ठीक, और ये एल्फा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये d और v की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान dt हो जाएगा ये। ठीक, तो एल्फा क्या हो गया बताओ, एल्फा क्या है, लीनियर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी dw अपॉन dt। उतारो उसको। हो गया। अब जरा देखो यहाँ, ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ, ये x इक्वल टू क्या होता है बताओ, x इक्वल टू r थीटा। अभी जो हमने पहले लिखा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद v लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू r इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको याद कर लेना इसको। ठीक, लीनियर को एंगुलर में चेंज करना है तो r से के रेडियस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगुलर वेलोसिटी में r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन में r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, देखो ये अल्फा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। देखो डिफरेंस समझ लो थोड़ा।
देखो यहाँ, अगर डेल्टा टी टाइम में एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग अगर डेल्टा ओमेगा आ रहा है तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये बड़ी चेंजिंग है। ये डेल्टा क्या है? बड़ी चेंजिंग है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एवरेज। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है ये, ठीक ना। और कल हमने बताया था कि अगर डेल्टा टी को अगर 10 to 0 कर दो, डेल्टा टी को 10 to 0 कर दो, अगर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख क्या? ये अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा टी 10 to 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक। तो ये जो डी ओमेगा अपॉन डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक। और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन है ना। एवरेज के साथ डेल्टा आता है, इंस्टेंटेनियस के साथ ये आता है। तो the time rate of change of angular velocity of a particle is called angular acceleration. If delta omega is the change of angular velocity in time delta t, delta t में angular velocity कितनी change हुई? डेल्टा ओमेगा, तो then average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन अल्फा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एवरेज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। देखो डेल्टा लगा रहेगा तो वो एवरेज आएगा, क्या आएगा? एवरेज, ठीक। और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी आएगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर लिखो नीचे, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस instantaneous acceleration is equal to limiting value of average acceleration. Limiting value of average acceleration equal to limiting value of एवरेज एक्सेलरेशन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? कि लिमिट आप रख दीजिए डेल्टा टी 10 to 0, तो ये अल्फा इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। डेल्टा टी 10 to 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसी को हम क्या लिखेंगे? इस पूरे को डी ओमेगा बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टू। ठीक हो गया? मिटा दें? यहाँ देखो, देखिए आप, और देखो ये हो गया तो मिटा दें इसको पूरा। बना हो गया? और इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम कैलकुलेशन करें। देखो
v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनटू इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब दोनों तरफ आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में क्या किया जाए, इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ठीक। यहाँ टी क्या है टाइम है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो r ओमेगा r d अपान dt, देखो v को आपने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, v को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, r ओमेगा को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt क्या होता है बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। अब ये इक्वल टू देखो यहाँ r तो उसका जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये डी ओमेगा बाई डी, तो ए इक्वल टू आर और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये आर अल्फा हो जाएगा, ठीक, ये आर अल्फा हो जाएगा, इसको आर अल्फा क्या बल्कि इसको अल्फा आर लिखो, ठीक है अल्फा। अब देखो यहाँ ये एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, देखो इधर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो रेडियस ये डिस्टेंस है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है वेक्टर आ रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा हैं, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो अल्फा क्रॉस प्रोडक्ट ये इक्वल टू ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसको आप बदल नहीं सकते हो, अल्फा क्रॉस आर नहीं कर सकते हो, इधर देखो अगर तुम अल्फा क्रॉस आर कर दोगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उलट जाएगा, बात समझ में आई, अल्फा क्रॉस इसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना, ये एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी अगर आ रहा है तो सी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इधर अगर ए है और ये बी है दोनों का क्रॉस सी ऐसे आएगा, ठीक, ए क्रॉस बी ऐसे देखो ए क्रॉस बी ए से बी ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमका क्या बताएगा इसका डायरेक्शन, अगर बी क्रॉस ए कर दोगे तो ये इसको ऐसे करोगे बी से ए की तरफ डायरेक्शन देखो बदल गया, तो ऐसा कभी मत करना कि इसको आर क्रॉस अल्फा लिखें या अल्फा क्रॉस आर लिखें, ठीक है, वो डायरेक्शन बदल जाएगा निगेटिव में चला जाएगा, इसको उतार लो,